अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। क्या आज आपने दरूद शरीफ पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार दरूद शरीफ आप लोग पढ़ लें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज जिस जॉब के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है और बहुत ही बड़ी तादाद में वो जॉब्स आई हुई हैं। और ये जो जॉब्स हैं ये NTS पर भी अवेलेबल, यानी कि इन जॉब्स के लिए आपको NTS टेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ तक कहा यह जाता है कि जो जॉब्स NTS होती हैं इनमें आप लोगों की काबिलियत देखी जाती है और आप अगर मेरिट पे पूरा उतरते हैं तो आपको इजीली जॉब मिल सकती है। तो आइए चल के देखते हैं हमारे पास आज कौन सी जॉब है और किन किन सिटीज़ के लिए जॉब्स हैं। और मज़े की बात ये बताऊं कि ये जो जॉब्स हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान से हैं और यहाँ इसके लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 साल से 25 साल है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस भी है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलते हैं हम आज की जॉब की तरफ। जी, तो जो हमारी आज की जॉब है वो है डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जॉब्स। ठीक हो गया। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे इजीली आ सकते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट के लिए जॉब्स आई हुई हैं, किस पोजीशंस के लिए आई हुई हैं। ठीक है, तो ये देखें असिस्टेंट। ठीक हो गया। बेसिक इनका जो स्केल होता है वो 15 होता है। इसके लिए कितनी है? 4 है मेरे ख्याल में। स्टेनोटाइपिस्ट ये 14 स्केल होता है। ठीक है, इसके लिए 16। और डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसकी जो स्केल होता है वो 14 होता है और इसके लिए 61 डाटा एंट्री ऑपरेटर फीमेल। ठीक है, इसका भी वो सेम होगा, फीमेल है क्योंकि स्पेशल फीमेल के लिए भी अलग से इसके अंदर आई हुई हैं। वो 3 प्रिंटिंग स्टाफ है, वो भी 3। UDC अपर डिवीजन क्लर्क होता है 11वें स्केल के लिए, वो 37 चाहिए। कॉल सेंटर एजेंट चाहिए, उसका 11वां स्केल है, 1 चाहिए। जनरेटर ऑपरेटर के लिए भी AC टेक्नीशियन के लिए उनको बंदा दरकार है, इलेक्ट्रीशियन दरकार है और साथ में LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, ये भी क्लर्क होता है और साथ में एक डिस्पैच रीडर चाहिए। सपोर्ट स्टाफ यानी कि वो स्टाफ जो वक्त ज़रूरत उनको काम है, अगर कोई बंदा छुट्टी पे चला जाता है या अगर किसी बंदे को हेल्प की ज़रूरत है किसी वजह से तो वो उनको सपोर्ट कर सके। हेल्पर चाहिए, रनर है और ओवन ऑपरेटर है, क्लीनर है। ऑफिस के यानी कि ऑफिस वर्क के लिए रनर, ओवन ऑपरेटर यानी कि कोई चाय वगैरह बनानी पड़ जाती है, क्लीनर सफाई वगैरह के लिए, नैब कासिद है, चौकीदार है और फर्श और स्वीपर्स वगैरह इनकी तादाद इनको चाहिए। आइए देखते हैं हम इसको। ये ऐड है, ऐड में ये क्या है, क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और किस इलाके के लिए कितनी सीट्स हैं। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मज़ीद वाज़े हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। ये देखें नेम ऑफ पोस्ट विद बेसिक पे स्केल और इसके अंदर एज और प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, क्वालिफिकेशन कितनी है और नंबर ऑफ पोस्ट हैं और आपको जो प्रोवेंस कहाँ से हो और उसके लिए रीजनल अगर कोई कोटा है तो वो भी देखते हैं। ये है असिस्टेंट और इसकी 4 हैं जैसा कि उन्होंने अब मैंने आपको पहले बताया 4 हैं और ग्रेजुएशन होनी चाहिए। प्लेस अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो पाकिस्तान में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एज 18 से 28 साल। ठीक है, अब देखते हैं डिवाइड कैसे किया गया इन 4 पोस्टों को। एक मेरिट पे है, ठीक है, एक पंजाब का ओपन मेरिट होगा, एक सिंध का ओपन मेरिट होगा और एक फाटा का ओपन मेरिट होगा, यानी इस तरह ये 1 बाय 1 4 हो जाती हैं। अब चलते हैं स्टेनोटाइपिस्ट की तरफ। तो ये भी इसकी जो एज है वो 18 से 25 साल है। एनीवेयर इन पाकिस्तान, आपकी अगर सिलेक्शन होती है तो पोस्टिंग पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ। ठीक है, तो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। मिनिमम स्पीड जो है आपकी 80 से 40 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड होनी चाहिए। ठीक हो गया। और टाइपिंग यानी कि 80 वर्ड्स पर मिनट आप शॉर्ट हैंड हो और टाइपिंग जो स्पीड है वो आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। मस्ट बी कंप्यूटर इलिटरेट यानी कि आपके पास कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा या कोई
कोर्स वगैरह होना मस्ट है। और इसकी जो तादाद है वो है 16। अब मेरिट में देखें तो एक आता है, और पंजाब ओपन मेरिट 7 हैं, पंजाब वुमेन कोटे के लिए 1 है, सिंध ओपन मेरिट 2 हैं, और सिंध और सिंध यू, इनका क्या हो गया, सिंध यू का 1 हो गया, केपीके का भी 1 है ओपन मेरिट पे, केपीके वुमेन कोटा 1 है, बलूचिस्तान वुमेन कोटा 1 है, और फाटा ओपन मेरिट 1 है। अब नेक्स्ट चलते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जिसका स्केल 14 था। 18 से 25 साल एज होनी चाहिए, पाकिस्तान में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सेकंड क्लास आर ग्रेड बी बैचलर विद कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स मैथमेटिक्स फिजिक्स फ्रॉम आ यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। उसके बाद आपकी मिनिमम स्पीड 1000 की डिप्रेशन पर और फॉर डाटा एंट्री और वेरिफिकेशन /वेरिफिकेशन, यानी आपसे टेस्ट भी लिया जाएगा, वेरिफिकेशन भी आपकी होगी। और इसमें जो सीटें हैं वो 57 है। पंजाब का जो ओपन मेरिट है उसके लिए 16, पंजाब मिनॉरिटीज़ या नॉन मुस्लिम के लिए 9, सिंध आर ओपन मेरिट 11, और साथ में और सिंध यू की जो वुमेन कोटा है वो 1 है, और उसके बाद सिंध यू मिनॉरिटीज़ के लिए भी 1 है। बलूचिस्तान ओपन मेरिट 5 हैं, बलूचिस्तान मिनॉरिटीज़ के लिए 1 है, और गिलगित बल्तिस्तान ओपन मेरिट 1 है, फाटा ओपन मेरिट 3 है, और फाटा वुमेन कोटा के लिए 1 सीट है। ठीक है, आप इस वेबसाइट पे आएँ, आप इस अपनी क्वालिफिकेशन को देखें, अपने इंटरेस्ट को देखें, और इसको क्लियरली डाटा एंट्री इसकी भी 18 से 25 साल है, और ये एक्स फाटा डिस्ट्रिक्ट के लिए है। ठीक है, पहले जो 3 ऊपर वाली थी ये पूरे पाकिस्तान के लिए थी। एजुकेशन के हवाले से ये देख लें, आप कहीं पे भी आप लोगों की जो है क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती है, जिसके मुताबिक क्राइटेरिया आप पूरा उतरते हैं, तो आप उसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर इसकी भी 18 से 25, प्रिंटिंग स्टाफ 18 से 25, यूडीसी 18 से 25, कॉल सेंटर के लिए भी 18 से 25, जनरेटर ऑपरेटर 18 से 25, एसी टेक्नीशियन 18 से 25 एनीवेयर इन पाकिस्तान आ रहे हैं अभी, इलेक्ट्रीशियन भी एनीवेयर इन पाकिस्तान, डिप्लोमा होने चाहिए, मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए उसके साथ। और आगे चल के देखते हैं, ये इसी तरह स्वीपर को प्राइमरी होने चाहिए, लोकल बेस्ड जो वहाँ का रिहायशी हो। अब लोकल बेस्ड में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जोब, बन्नू, लाहौर, गार्डन टाउन, बहावलपुर, मीरपुर, कराची, सरगोदा, रावलपिंडी, कुहाट और पेशावर, यानी कि इन सबको मिला के जो सीट्स बनती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट जो टोटल बनती हैं वो बनती हैं 238। ठीक हो गया, यानी 238 बंदे उनको दरकार हैं। अब जो मेन तरीक़ाकार है वो देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई के लिए वो कह रहे हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट अगेंस्ट सीरियल नंबर 1 to 12, यानी कि सीरियल नंबर 1 to 12 कौन सा है, ये शुरू से लेके, यानी ये है सीरियल नंबर 1, यहाँ से लेके LDC ये है सीरियल नंबर 12, ये है। इससे ऊपर 12 से ऊपर और 1 से नीचे के दरमियान जितनी भी पोस्ट हैं, पोजीशंस हैं, उनके लिए क्या करना है, मस्ट विजिट NTS वेबसाइट, NTS की वेबसाइट पे जाएं और ऑनलाइन अप्लाई करना है। फीस कैन ऑन, आपका यहाँ पे एक फ़ीस भी होगी, यानी एक चलान फॉर्म भी होगा जो आप पेड कर सकते हैं। 1 लिंक 1 बिल पार्टिसिपेटिंग बैंक, आप बैंक से भी अप्लाई कर वो पे कर सकते हैं, 1 लिंक से भी, 1 बैंक से भी अप्लाई कर वो पे कर सकते हैं। ATM, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इजी पैसा, जैस कैश, TCS। ठीक है, आप कहीं से भी क्या है कि ये चलान की वो फीस जो है पे कर सकते हैं, चलान जो है वो आपको वहीं पे अवेलेबल होगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट अगेंस्ट 13 to 19, अब जो बाकी नीचे बच जाती हैं 5, उनके लिए क्या करना है, मस्ट अप्लाई ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि सीरियल नंबर 13 से लेकर सीरियल नंबर 19 तक जितनी भी कोई जॉब्स हैं उनके लिए आपने NTS पे ही अप्लाई करना है, मगर फ्री है, आपको इसके लिए कोई चलान दरकार नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड इम्प्रॉपरली, इनकम्प्लीट एंड सबमिटेड बाय हैंड विल नॉट बी एंटरटेन्ड, अगर आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल तौर पे कंप्लीट यानी कि अच्छे तरीके से फिल नहीं की गई तो वो आप लोगों को क्या है वो शामिल नहीं की जाएगी।
ठीक है, अगर कहीं पे कोई मिस्टेक है या कहीं आपने अपना पूरा डाटा नहीं दिया और कोई एप्लीकेशन ऐसे है जो आपने अपने हाथ से लिख के वहाँ इनके एड्रेस पे भिजवाई है तो उनको भी वो शामिल नहीं करेंगे। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वेबसाइट पे चले जाएं या फिर इसके जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है ये वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एज जनरल एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर विल बी एप्लीकेबल फॉर टू द ऑल कैंडिडेट्स एज पर गवर्नमेंट रूल्स। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से तमाम लोगों को 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है। फर्दर रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट आल्सो अलाउड टू द कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स एज डिटेल बिलो। अगर इस कुछ सीटें ऐसी हैं जिनके लिए 5 साल से भी ज़्यादा की जो है वो रिलैक्सेशन दे रहे हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। बाय 3 ईयर फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, बुद्ध कम्युनिटी, रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल एरियाज टू द, यानी कि आज़ाद कश्मीर के लोग, नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग, ट्राइबल एरिया के लोग और जो हमारे पास बुद्ध कम्युनिटी है उनसे बिलोंग अगर कोई करता है तो उनको 3 साल की एज की रिलैक्सेशन मज़ीद दी जा रही है। और कैंडिडेट्स होल्डिंग सिंध और बलूचिस्तान फॉर द पोस्ट ऑफ BPS 15 एंड बिलो अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, उन लोगों को भी 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी जो सिंध आर से ताल्लुक़ रखते हैं, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, सिर्फ पोस्ट 15 के लिए, एंड बिलो अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी 15 ईयर नंबर ऑफ ईयर्स एक्चुअली सर्व्ड इन आर्म फोर्स ऑफ पाकिस्तान विच एवर इज लेस फॉर रिलैक्स एंड पर्सन, यानी कि जो लोग आर्मी के अंदर रहे हैं उनको 15 साल की एज रिलैक्सेशन है। अगर आर्मी से रिटायर्ड हैं, ठीक है, या आर्मी में काम कर रहे हैं अब भी, तो उनको 15 साल की एज रिलैक्सेशन है। बाय 10 ईयर अप टू द एज ऑफ 15 ईयर इन सर्विस गवर्नमेंट, अगर आप लोग क्यों जॉब करते हुए, गवर्नमेंट जॉब करते हुए 2 साल कंप्लीट हो गए हैं और आपको अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आपको 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। ठीक हो गया। 10 ईयर फॉर डिसेबल पर्सन, 10 साल का जो है वो आपको मजीद रिलैक्सेशन दी जा रही है अगर आप डिसेबल हैं, आपके अंदर कोई माजूरी है। 5 ईयर फॉर विडो, सन ऑफ डॉटर एंड डिसीज सिविल सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस, और 5 साल की जो ये रिलैक्सेशन दी जा रही है कि वो क्या हो, किसी बेटा या बेटी हो, यानी कि किसी बेवा का बेटा या बेटी हो और जिसके हस्बैंड जो है वो ड्यूरिंग सर्विसेज, अगर सर्विस के दौरान वो फौत हो गए हों, वफात पा गए हों, तो वो अगर उनका बेटा है तो उनको भी 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। पर्सन इन गवर्नमेंट सर्विस शुड बी प्रोवाइड NOC, अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आप यहाँ इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से NOC भी देना चाहिए। फीमेल आर इनकरेज टू अप्लाई, फीमेल्स को जो है वो अहमियत दी जाएगी। ठीक है। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स अगेंस्ट द पोस्ट मोनिटाइज्ड एट सीरियल नंबर 1 to 5 टू हैव कंप्लीट मैंडेटरी NDP कोर्स ड्यूरिंग 1 ईयर और प्रोबेशन टाइम। आपका जो ये सीरियल नंबर 1 से 5 है, इनके लिए अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आपको 1 साल का प्रोबेशन पीरियड भी दिया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू और टेस्ट, तमाम को नहीं बुलाया जाएगा, सिर्फ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वो इंतखाब करेंगे और सिर्फ चंद एक को ही बुलाया जाएगा और आपको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए जब बुलाया जाएगा कोई TADA नहीं दिया जाएगा। 2% डिसेबल कोटा एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी विल बी ऑब्जर्व, और 2% जो कोटा है वो सिर्फ माजूरों के लिए मुख्तस किया गया है। लास्ट डेट के बाद, ठीक है, 19 डेट लास्ट है, उसके बाद कोई भी अगर एप्लीकेशन की जाती है फॉरवर्ड तो वो क्लोज होगी, वो कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो इस डेट के बाद वैसे ही एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो सकती। ठीक है। In case of a person who does not fulfill any of the provisional contained in the recruitment rule of the post, the department may cancel, अगर कोई बंदा है जिसने किसी रूल को फॉलो नहीं किया और इदारे को पता चल गया तो वो उसको उसी वक्त
ठीक है, कैंडिडेट्स को विदड्रा कर सकते हैं, उसको किसी भी स्टेज के ऊपर विदड्रा किया जा सकता है। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने आपको बताया है कि क्या कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स आई हुई हैं और इन जॉब्स की तादाद आपके सामने मैंने बताई है अभी कि कितनी है, 238 जॉब्स हैं और मुख्तलिफ कैटेगरीज की। ठीक है, उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं एनटीएस के थ्रू, और एनटीएस आप लोगों को तमाम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर आप लोगों को एनटीएस के ऊपर आपको एक पहले प्रोफाइल बनानी पड़ती है, वहां जाके आपने इनको अप्लाई करना होता है। ठीक है, वहां जाके आपने एनटीएस पे अपनी एक प्रोफाइल बनानी है और वहां से आपने इनको अप्लाई करना है। ये था हमारी आज की वीडियो। अगर आपको समझ आई है तो ठीक, अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपकी तमाम तरह रहनुमाई की जाएगी। अगर आपके पास कोई और प्रॉब्लम भी है तो आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। ग्रुप का भी लिंक जो है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।